बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद ओनली में खुशामदीद। आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ईद के दिन है तो ईद रेसिपी भी है, आम दिनों में भी ये बनाया जा सकता है। और आपने ये मेरी रेसिपी जो है शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखनी है, ताकि कोई भी जो स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। मैं आपको अच्छी तरह से ये बता दूँगी कि आपने पिज़्ज़ा घर में कैसे तैयार करना है। आराम से ही आप तैयार कर सकती हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। पिज़्ज़ा डो के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये है। एक कप मैंने एक नीम गर्म पानी लिया, हाफ कप मैंने ऐड किया और मैंने यहाँ शुगर 1 टेबल स्पून ऐड किया। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है और ईस्ट मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया। चम्मच से इन चीज़ों को हिला लूँगी और कवर करूँगी इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि जो ये ईस्ट है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब इसे कवर कर लूँगी। बाकी मैंने मैदा इसमें 2 कप लिया। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून खुश्क दूध ऐड करूँगी। ऐड किया 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही ऐड किया, 1 मैंने अंडा इसमें ऐड किया, 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया। इन सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से ऐसे हाथों से मल के मिक्स कर लूँगी। हाथों से ऐसे मल के आपने भी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना, ताकि कोई भी गुठली ना बने। ईस्ट जो है वो अच्छी तरह से भून गई है। चम्मच से पहले इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। और जब भी आप ईस्ट का पैकेट खोलें, जितनी आपने यूज़ करनी है कर ले, बाकी आपके पैकेट में जो बचेगी वो आप वेस्ट कर लें, क्योंकि दोबारा जब यूज़ करेंगे तो डो आपकी राइस नहीं होगी। अब मैंने इसमें ईस्ट ऐड कर लिया। मैदे को अच्छी तरह से ऐसे मैंने हाथों से आटे की तरह गूँध लेना है। आप भी इसी तरह से गूँध लीजिएगा। मैंने और पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि उसी में ही ये आटा तैयार हो जाएगा एक नरम आटे की तरह। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। हाथों पे मैंने कुकिंग ऑयल लगाया और डो के ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया। अब इसे कवर करूँगी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। अब इधर चिकन टिक्का जो हमने बनाना है, उसका चिकन जो है वो मैंने बोनलेस तकरीबन 300 ग्राम लिया है और उसको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया बोनलेस को। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बाज़ार का चिकन टिक्का मसाला वो ऐड किया है और नींबू का रस इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। मैंने सिरका ऐड नहीं किया, आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकती हैं नींबू के रस की बजाय। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही जो है वो फेंट के ऐड कर लिया। नमक थोड़ा सा, बस 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड किया नमक, इन सारी चीज़ों को। और 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक पेस्ट ऐड किया है। मिक्स कर लिया। सारे मसाले चिकन के ऊपर लगा लूँगी ऐसे ही। अब इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, तब तक हम ये काम कर लेते हैं कि चिकन को तैयार कर लेते हैं। मैंने कवर करके रख लिया 15 मिनट। फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया और हल्की आंच पे मैंने इसे गर्म किया। गर्म कुकिंग ऑयल हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें जो मैंने मसाला लगा के रखा था चिकन, वो इसमें बोनलेस ऐड कर लिया। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करना, और वो इसलिए नहीं करना क्योंकि हमने दही लगाया और जब चिकन को मसाला लगाएंगे तो वो भी चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। हल्की आंच पे इसको ऐसे ही पकने दूंगी जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसे थोड़ा सा ऐसे चम्मच लेके इसको हिला लूँगी, फिर इसे पकने दूंगी। हल्दी भी इसमें मैंने 1 चुटकी ऐड की है और इसे कवर करूँगी जब तक इसका चिकन का पानी खुश्क हो जाए। तब तक मैं आपको बताती हूँ एक कटोरी तैयार करना। फॉइल पेपर लिए उसे मैंने गोल सा काट लिया ऐसे एक टिक्की की शेप में। कोई भी बोतल आपने लेनी है छोटी सी कोई भी, तो उसकी ऐसे साइड पे आपने लगा के उसको हाथों से ऐसे प्रेस करना है, तो एक कटोरी सी बन जाएगी। आपने परेशानी होना कि कटोरी कैसे बनानी है। मैंने कटोरी बनाना भी आपको बता दिया कि आप कैसे बना रहे। अब चिकन का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया। सेंटर में मैंने कटोरी रखी है। मैंने कोयला एक चूल्हे पे गर्म रखा था, कोयला अच्छी तरह से वो हो गया। अब मैंने कटोरी पे रख के कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़का और इसको स्मोक दी है मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे ऐसे रहने दिया। चिकन ठंडा हो गया। अब इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया अलग और मसाला अच्छी तरह से माशाल्लाह लग गया। इधर हम अपनी डो देखते हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। अब हाथों से मैं इसे इकट्ठा कर लूँगी ऐसे और इसे पंच करूँगी, ताकि जो भी कोई भी हवा है इसमें से वो निकल जाए। अब मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, उसके ऊपर डो रख के ऐसे उसको मैंने एक पेड़े की शेप में बना लिया, लंबाई शेप में। अब इसके मैं 2 पिज़्ज़े बनाऊँगी, एक स्मॉल और एक मीडियम।
ऐसे मैंने एक पेड़ा बना लिया है। मीडियम पिज़्ज़ा जो हमने तैयार करना है, थोड़ा सा मैंने मैदा और डस्ट किया है और हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लूँगी। अच्छी तरह से ऐसे फैला लेना आपने, जितना आपसे फैलाया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं कि हाथों से, नरम हाथों से आपने ये करना है। और फिर आपने बेलन लेना है, उसे एक मोटी सी रोटी की तरह आपने एक गोल शेप देके इसको बना लेना है। अब एक मैंने पिज़्ज़ा ट्रे लिया, उसमें मैंने ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से मैंने लगा लिया और ये रोटी उठा के पिज़्ज़ा की जो है वो ट्रे में ऐसे रख लिया। हाथों से आपने अच्छी तरह से उसको सेट कर लेना है। किनारे आपने ऐसे इस तरह प्रेस कर लेनी है ऊपर को थोड़े-थोड़े, ताकि जो हम जब पिज़्ज़ा तैयार करें वो अच्छी तरह से चीज़ें इसमें आ जाएँ। अब मैंने फ़ोर्क की मदद से ऐसे निशान लगा लिया ताकि पिज़्ज़े डो में जो कोई भी हवा हो वो निकल जाए। मैंने यहाँ मोज़रेला और चेडर चीज़ 2 यूज़ की हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम है। अब चिकन जो है वो मसाला लगा हुआ ठंडा है। अब मैंने 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस वो लगाई है और ऊपर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा लिया। अब जो चिकन हमने बनाया वो चिकन मैंने ऊपर इस तरह लगा लिया सारा ही, एक-एक करके ऐसे ऐसे आपने रखते जाना है। सारा माशाल्लाह चिकन मसाला लगा चिकन भी रख लिया है, मैंने लगा लिया है। और शिमला मिर्च मैंने यहाँ 2 कलर की ऐड किया है, रेड और ग्रीन। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास हो। ऑलिव मैंने यूज़ किए यहाँ ब्लैक कलर के और इस तरह आपने वो लगा लेनी है। अच्छी तरह से मैंने ट्रे पे ये देखें मैंने लगा ली हैं और यहाँ मैंने ओरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल किया तकरीबन 2 चुटकी। चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करूँगी 1 चुटकी। चिली फ्लेक्स से इसका बहुत अच्छा कलर आएगा और टेस्ट। हाथ की मदद से इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैंने ब्रश लिया है और ब्रश से मैं पिज़्ज़े के जो किनारे हैं उनके ऊपर कुकिंग ऑयल जो है वो हल्का-हल्का सा लगा लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऑलिव ऑयल है वो लगा लें या कुकिंग ऑयल है वो आप लगा सकती हैं। ब्रश नहीं है तो आप अपनी फिंगर से ही कुकिंग ऑयल हल्का-हल्का सा किनारों पे लगा सकते हैं। इससे आपकी जो जब आप बेक करेंगी पिज़्ज़ा तो उस पिज़्ज़े की लुक बहुत अच्छी आएगी और किनारे आपके जो है वो फटेंगे भी नहीं। अब मैंने यहाँ एक देगचा लिया, उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है। कोई भी देगचा जो जिसमें ट्रे अच्छी तरह से आ जाए वो आपने रखनी है। मैंने इसे प्रीहीट नहीं किया और इसे कवर किया तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे कवर किया है। पहले 4 से 5 मिनट इसे दरमियानी आँच पे किया, फिर मैंने हल्की आँच कर लिया। अब तकरीबन 20 मिनट हो गया। 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा तो माशाल्लाह हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं ध्यान से आपने इसकी जो है ट्रे निकालनी है क्योंकि देगचा जो है वो बहुत गर्म है। अब मैं इस तरह पिज़्ज़ा कटर है उससे कट लगाऊंगी और आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से जो है वो हमारा बेक हो चुका है। अब मैं आपको बैक साइड भी पिज़्ज़े की दिखाती हूँ। माशाल्लाह अच्छी तरह से देखिए बेक हो गया और इसकी जो ब्रेड है पिज़्ज़ा की वो बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट सी बनी है। ये आपको प्रेस करके भी मैंने दिखाई है। इतनी सॉफ्ट सी हमारी जो ब्रेड है पिज़्ज़ा की वो तैयार हुई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।